नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें इंग्लिश हिंदी का आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हिंदी का है कि पर्णकुटी शब्द में समास है। पर्णकुटी शब्द में समास है, कौन सा समास है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष है। समास विग्रह, इस शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पर्ण से बनी कुटी या पर्ण की कुटी। पर्ण मतलब होता है पत्तों से बनी हुई। तत्पुरुष समास में कि जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच किसी कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? पर्ण से बनी कुटी यानी पत्तों से बनी कुटी। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ जो है क्या है? कुटी उत्तर पद प्रधान है और से कारण कारक भी है, और या मतलब कि संबंध कारक में विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास। बागीस, बागीस का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाक प्लस जो हो जाएगा बाक प्लस इस, बागीस। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, बागीस। और यह व्यंजन संधि है। कौन संधि है? तो ये व्यंजन जो है संधि है। अब व्यंजन संधि के नियम क्या है? यदि किसी वर्ग के पहले व्यंजन आ रहा है, जैसे क आ रहा है, च आ रहा है, ट है, त है, प है, के बाद कोई स्वर आए तो पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। ग, ज, ड़, द और ब में बदल जाता है। अगर ये पहले व्यंजन के बाद कोई स्वर आए तो पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। अब यहाँ बाक, बाक के क के बाद स्वर ई आया है, बाक ई आया है, इसलिए क को ग हो गया है, जिससे बागीस शब्द बना हुआ है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 32 के बी हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पै पर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सी होगा, अधिकरण कारक। क्या है? वाक्य में प्रयोग करते हैं कि यहाँ अगले साल शब्द क्रिया आएगा, के होने का समय बता रहा है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। भाव है अगले साल में आएगा। अंकिचन, अंकिचन का अर्थ क्या होता है? अंकिचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ ना हो। ये शब्द संरचना अगर देखा जाए तो यह शब्द अ मतलब नहीं, मतलब नहीं, उपसर्ग और किंचन माने कुछ से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुछ भी नहीं। क्या है? कुछ भी नहीं। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का अर्थ है क्या है? अंगूठा दिखाना का इनकार करना, इनकार करना। इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए या कोई वस्तु देने के लिए मौके पर साफ मना कर दे। जैसे जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। भाव इसमें वादा करके मुकर जाने या धोखा देने का भाव जो है निहित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। तो विद्युत का पर्यायवाची कौन कौन है? तो एक तो दामिनी होता है, चपला होता है, तड़ित होता है, सौदामिनी होता है, क्या है? सौदामिनी होता है, चंचला होता है, बिजली होती है। अब सरवरी शब्द का अर्थ होता है रात या रानी, इसलिए ये नहीं हो। बाकी सब जो तीनों है, सरवरी का मतलब क्या होता है? रात या रात्रि। आरोह, आरोह का विलोम है। आरोह का विलोम क्या है? तो अवरोह है। क्या है? अवरोह। आरोह का अर्थ होता है ऊपर की ओर चढ़ना या बढ़ता हुआ क्रम, जैसे संगीतों में स्वरों का आरोह होता है। अवरोह का अर्थ होता है नीचे की ओर उतरना या घटता। आरोही क्रम, अवरोही क्रम सुने होंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आंसर ए हो जाएगा। 38 का है निम्नांकित में से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध जो है लिखा हुआ, तो यहाँ जो हो जाएगा बी श्रृंगार। क्या है? शुद्ध बर्तनी वाला शब्द जो है वो श्रृंगार जो है अशुद्ध है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप जो होता है वो श्रृंगार होता है। क्या है? श्रृंगार होता है। इसे लिखा जाएगा कैसे? तो ये लिखा जाएगा श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार। यहाँ जो है ये वाला ये नहीं होना चाहिए। क्या है? नहीं होना चाहिए। तो आंसर हमारे यहाँ श्रद्धा भी जो है वो गलत लिखा हुआ है। श्रद्धा जो है
सही लिखा था कैसे, तो ये श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा इस तरह सही लिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है गलत है, वो है श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार है। शुद्ध रूप श्रद्धा होती है ना, कि श्रृंगार एक अधिक समान बर्तन या शुद्धि है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आंसर हमारा बी होगा। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पे यहाँ आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, समानार्थी शब्द जो लगभग समान अर्थ देते हैं, विपरीतार्थक शब्द जो उल्टा अर्थ देते हैं, यानी 4 होते हैं। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वो अनिश्चयवाचक है। कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? और वो है प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। विश्लेषण, इस वाक्य में दौड़ता है क्रिया है, तेज शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया जो है, ये क्रिया विशेषण है। अब प्रविशेषण की परिभाषा, जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण को भी विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ बहुत शब्द तेज क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत एक प्रविशेषण है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी। रोला और उल्लाला के योग से कौन सा छंद बनता है? और वो बनता है छप्प। क्या है? छप्प छंद बनता है। और छप्प छंद क्या है? तो यह एक विषम मात्रिक छंद है, जिसके पहले 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद होते हैं। नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कलिस ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है अन्योक्ति। क्या है? अन्योक्ति है। जहां किसी अप्रस्तुत, जो सामने नहीं है, के माध्यम से प्रस्तुत, जो सामने है, को कोई संदेश दिया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? और यह है निर्वेद। क्या है? यहां पर हो जाएगा निर्वेद। जहां संसार के प्रति वैराग्य या उदासीनता का भाव उत्पन्न होता हो, वहां शांत रस होता है। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है क्या है? तो वो है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। नि प्लस रोग। क्या है? रोग, निरोग। आंसर हमारा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नियम क्या है? तो विसर्ग संधि के एक नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आता हो, ई या ऊ हो, और बाद में र आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और ई और ऊ जो है कि मात्रा जो है ई या ऊ में बदल जाता है। क्या है? ई या ऊ में बदल जाता है। यहाँ पर ये नहीं होगा। अगर ये सिंपली जो है, ये ई या ऊ हो और उसके बाद र हो, तो विलुप्त होके ई या ऊ जो है क्या बदल जाता है? इस ई और इस ऊ में बदल जाता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। मैं बाजार जाता हूं का कर्मवाच्य रूप क्या है? और इसका सही आंसर होगा मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। मैं बाजार जाता हूं कि कर्मवाच्य रूप मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि का। क्या है? इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस जो हो जाएगा चरित्र। क्या है? चरित्र। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि ता के बाद च, ता के बाद जो है वो च या छ आए, तो ता को च हो जाता है। ता को जो है क्या हम बता देते हैं? च में। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? व्यंजन संधि। यहाँ जो है सत क्या है? विश्लेषण अगर देखते हैं, सत के ता के बाद जो है सत है। सत ता के बाद जो है चरित्र का क्या आया? च आया है। क्या है? च आया है, इसलिए ता को च हो गया है। जैसे स च चरित्र, सच्चरित्र। जटिल का विलोम शब्द क्या है? जटिल का विलोम शब्द देखते हैं, तो वो हो जाएगा सरल। क्या है? सरल। जटिल का अर्थ क्या होता है? उलझा हुआ, पेचीदा या कठिन। सरल का अर्थ है आसान, सीधा या बिना किसी उलझन के। जिसे किसी से लगाव ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो वह है निर्लिप्त। क्या है? निर्लिप्त। जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति से लिप्त या आसक्त ना हो, जो मोह माया से परे हो, निर्लिप्त। प्रोबेशन पीरियड का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? और वो होता है परिवीक्षा अवधि। क्या है? परिवीक्षा अवधि। स का उच्चारण स्थान क्या है? स का
तो स का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। मूर्धन्य व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग तालु को स्पर्श करता हो, यानी कठोर तालु को, यानी मूर्धा को स्पर्श करता है, उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसे टवर्ग का सभी, टवर्ग का सभी पांचों और एक जो है कौन कौन, तो र और ये स, ये दोनों भी मूर्धन्य ध्वनियां है। क्या है? मूर्धन्य ध्वनियां है। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। क्या है? श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द लंबोदर। क्या है? लंबोदर। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों की योग से बनते हैं यौगिक होते हैं, परंतु अपने समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी विशेष रूढ़ देते हैं। लंबोदर का यौगिक अर्थ है लंबा है उधर, यानी पेट जिसका, किंतु यह शब्द केवल श्री गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? और इसका सही आंसर होगा कवित्री। क्या है? कवित्री। बाघ के अशुद्ध बाघ का चयन करना। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। क्षमा की भीख मांगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है वो गलत है। कोई सी क्या है? क्षमा की भीख में जो है ये गलत है। यहाँ इस वाक्य में की भीख शब्द अनावश्यक है, जिससे पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो रहा है। शुद्ध वाक्य होगा क्षमा मांगना, अपने आप में एक पूर्ण मुहावरा है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी है। एक तो करेला आम तीता दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्तिया का अर्थ। और इसका आंसर हो जाएगा बुरे का और बुरे से संग होना। लोकोक्तिया का भाव है कि करेला स्वभाव से कड़वा होता है और नीम भी कड़वा होता है। यदि करेले के बेल नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तो उसकी कड़वाहट और जो है वो बढ़ जाती है। जब कोई बुरा व्यक्ति किसी और बुरे व्यक्ति के संगति में आ जाता है तो वह और भी बुरा बन जाता है। प्रदीप अलंकार वहां होता है जहां क्या होता है? उपमान को उपमेय से हीन बताकर उसका तिरस्कार किया जाए। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चिंतामणि के रचयिता है, चिंतामणि के रचयिता है तो वह है रामचंद्र शुक्ल। क्या है? रामचंद्र शुक्ल है। प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द जो है वो क्या है? तो वो है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी। युत्सु, युत्सु का अर्थ क्या होता है? तो उसका होता है युद्ध करने के जो है वो इच्छुक है। वह यहाँ पर जो देखते हैं कि क्या है, युत्सु का अर्थ होता है युद्ध करने की इच्छा, और उस इच्छा को रखने वाले को युत्सु कहा जाता है। क्या? युत्सु कहा जाता है। वनवास, वनवास में समास कौन सा है? तो यहाँ जो है वो तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। वन में वास यानी निवास करने वाला। यहाँ जो है कारक का चिन्ह का विभक्ति हो रहा है, में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, जो अधिकरण कारक का जो चिन्ह है। क्या है? अधिकरण कारक का चिन्ह है। समास का प्रकार, चूंकि इसमें कारक चिन्ह का लोप है और उत्तर पद जो वास प्रधान है, इसलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। सरसिज, सरसिज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये होगा नलिनी। क्या है? नलिनी होगा, नलिनी होगा। सरसिज का अर्थ होता है सर मतलब तालाब, ज मतलब जन्म लेने वाला, यानी तालाब में जन्म लेने वाला, या तो कमल हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कमल है नहीं, ऑप्शन में कमल नहीं है। कमल का अर्थ होता है नलिनी भी, यानी कमल कमलिनी पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए। निम्नांकित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा क और ग। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा और पांचवा जो है व्यंजन क्या है? व्यंजन जो है वो क्या है? प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, ये सब अल्प प्राण है। अब महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो बच गया वो क्या हो जाएगा? महाप्राण। क्या है? महाप्राण। अतीत के चलचित्र के रचयिता है कौन है? तो वो है महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा। वाक्य को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तब चेतक बन गया निराला था, राना की पुतली फिरी नहीं हवा का पाला था, तब तक चेतक मुड़ जाता था। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, सही जो क्रम अगर देखा जाए
तो सही होगा, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, तब चेतक बन गया निराला था, यानी पड़ गया हवा का पाला था। सही आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द क्या है? तो वो है सुरेश। क्या है? सुरेश है। सुयोग का क्या होगा? सु, इसमें क्या है? सु उपसर्ग है प्लस योग हो जाएगा, सुयोग। विदेश का क्या है? बी प्लस देश, बी जो है उपसर्ग है, विदेश। अत्यधिक, अति जो है यहाँ उपसर्ग है प्लस अधिक, अत्यधिक। और सुरेश के करेंगे तो यहाँ होगा सुर प्लस इस हो जाएगा। क्या है? ये गुण संधि का उदाहरण है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आंसर हमारा डी। लाघव, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है और इसका आंसर हो जाएगा बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है। क्या है? लिखने के लिए होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? और वह है कानीन। क्या है? कानीन है। पौराणिक संदर्भ में कहा जाए कि यह एक विशिष्ट शब्द है जिसका प्रयोग अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए किया जाता है। महाभारत में कर्ण को कानीन भी कहा गया है। अंतः अस्तः व्यंजन कितने प्रकार के होता है? अंतः अस्तः व्यंजन, और ये होता है 4 प्रकार के। क्या है? 4 प्रकार के होता है। वो है य, र, ल, अब। ये 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? और इसका आंसर होगा बहुत सुंदर लिखना। क्या? बहुत सुंदर लिखना। आप प्लस ई, ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? और ये जो है वो गुण संधि को जो है व्यक्त करता है। गुण संधि का नियम है आ या अ के बाद ई और ई आए, आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर जो है ए हो जाते हैं। उ और उ आए तो ओ हो जाते हैं, और री आए तो अर हो जाते हैं। उदाहरण नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। तो आंसर हमारा बी होगा। क्या है? बी, 72 के बी। पॉकेट मार, पॉकेट मार शब्द में समास क्या है? इसे विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला यानी चुराने वाला। आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। यहाँ को विभक्ति चिन्ह का लोप है जो कर्म कारक चिन्ह है, तो तत्पुरुष हो जाएगा। मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा? और इसका सही आंसर होगा शार्दुल। 74 के होगा शार्दुल। मृगेंद्र का अर्थ है मृगों का इंद्र, मृगों का इंद्र यानी राजा अर्थात सिंह। शार्दुल का अर्थ है, शार्दुल भी सिंह का एक प्रमुख पर्यायवाची शब्द है। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? और वहां होता है विभावना। क्या होता है? विभावना। जहां कारण के न होते हुए भी कार्य का होना वर्णित किया जाए वहां विभाजना अलंकार होता है। खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? और वो था प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास था। इसकी रचना जो किए थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट है पत्थर को जोंक नहीं लगती, लोकोक्तियां का अर्थ क्या है? हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। क्या है? नहीं होता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? और क्रिया के मूल रूप को जो है धातु कहते हैं। क्रिया का वह मूल अंश जो सभी रूपों में समान रूप में पाया जाता है धातु कहलाता है। जो अपनी जगह से अलग ना किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अच्युत। क्या है? अच्युत है। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? और इस पंक्तियों में जो है श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस है। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? देशज बताना है तो लोटा जो है वो क्या है? वो देशज है, बाकी सब जो है वो नहीं है, विदेशज है। तो आंसर हमारा हो जाएगा जैसे लोटा, पगड़ी, डिबिया, खिड़की, तेंदुआ आदि देशज शब्द है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 8 भेद होते हैं। क्या है? 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो है कबीर दास है। क्या है? कबीर दास है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अवधि शीला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रहे थे
दृग्जलधार इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है, और इसका सही आंसर होगा बरबय। क्या है? बरबय छंद है। भाषा विज्ञान को दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? किस प्रकार का स्वर है? तो वो है पश्च समृद्ध। क्या है? पश्च समृद्ध स्वर है। स्वरों को वर्गीकरण जीभ की स्थिति और मुंह के खुलने के आधार पर किया जाता है। पश्च स्वर उ के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है, इसलिए यह पश्च स्वर है। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? और यह दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और इसकी स्थापना जो है 1991 में, क्या 91 में किया गया था। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्या है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा वो है 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्या है? 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और यह दिन 1975 में नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छे से गद्यांश को पढ़िएगा। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्म और विज्ञान में विरोध का मुख्य कारण क्या माना जाता है? और वो माना जाता है ये सभी। क्या है? सभी। सभी गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, इसी पे आधारित रहता है प्रश्न। विज्ञान की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है? और इसका मूल स्रोत होता है सत्य के प्रति जिज्ञासा। लेखक के अनुसार धर्म और विज्ञान में वास्तविक विरोध क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का लक्ष्य सत्य का अन्वेषण है। आत्मनिष्ठ शब्द का क्या तात्पर्य है? और इसका है कि जो वस्तु पर आधारित न होकर व्यक्ति की अपनी भावनाओं या विचारों पर आधारित हो। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? और ये हो सकता है धर्म और विज्ञान का अंतर संबंध। 96 से 100 तक जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें रिक्त स्थान है, उसे खाली पूर्ति करना है। पूरे इस लाइन को पढ़िएगा, यहाँ पर जो अच्छा लगेगा वो आपको भरना होगा इस ऑप्शन के अनुसार। जैसे 96 कह रहा है जब वह उस कार्य के लिए खाली स्थान को महत्वपूर्ण जो है समझता है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जब वह उस कार्य के फल को महत्वपूर्ण समझता है, यहाँ हो जाएगा फल। उसी तरह 97 में जो भराएगा वो क्या भराएगा? अपेक्षा। 98 में क्या भराएगा? तो वो है संभावना। क्या है? संभावना। अगर 99 की बात करें तो 99 में भराएगा विधान, और 100 में जो भराएगा वो क्या भराएगा? वो भराएगा असफलता। क्या है? असफलता। यदि उत्साह मनुष्य को असफलता से सफलता की ओर ले जाता है, यही उत्साह मनुष्य को जो है असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 100। अब आइए देखते हैं समान अंग्रेजी का, जो आप लगभग खुद से कर लीजिएगा। यहाँ ऑप्शन बता दे रहे हैं, अब देख लीजिएगा एक बार यहाँ क्या क्या आंसर होगा, तो सिर्फ बताया जाएगा। जैसे आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेज इन्वर्सन करेक्टली। पहला का आंसर जो सही होगा वो बी होगा। क्या है? बी होगा। दूसरा क्या है? चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ही इज टू प्राउड टू बेग। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। द कैप्टन सेड टू हिज मेन ब्रेवो यू हैव फॉट वैलियंटली। और इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या? बी होगा। चौथा का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए होगा। क्या है? ये होगा। करेक्ट पैसिव वॉइस करना है फॉर्म ऑफ द सेंटेंस का, तो ये हो जाएगा चौथा का ए। पांचवा का है क्या है? आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ अ स्पीच इन द सेंटेंस। तो पांचवा के हो जाएगा बी। क्या है? बी। निस्थेसिस। क्या? ही वाज ए लॉयन इन द फाइट बट ए लैम एट होम। निस्थेसिस बी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियम? ए परहैक विक्ट्री। परहैक विक्ट्री 6 का जो है आंसर हमारा हो जाएगा वो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 7 की अगर बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए होगा। क्या है? ए होगा। एंटोनिम्स बताना है। क्या है? एंटोनिम्स बताना है 9 के। इसका मतलब होता है कोलाहलपूर्ण। क्या है? कोलाहल पूर्ण होता है। और 9 के आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। सिलेक्ट द वर्ड दैट सिनोनिम्स। 9 के जो है 10 का आंसर, 9 के तो डी हो गया। 10 के अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है तीखा या पैना या प्रभावशाली। क्या है? प्रभावशाली। आंसर हमारा होगा इंसिप्स। इंसिप्स का भी जो होता है वही होता है तीक्ष्ण या तीखा। 11 की अगर हम बात करें तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी होगा। 12 का आंसर क्या होगा? ये भी बी हो जाएगा।
13 चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, यानी मजेदार कहानियां सुनाने वाला लगभग होना चाहिए रिकॉन्ट्योर, क्या है रिकॉन्ट्योर, बी हो जाएगा। 14 की बात करें तो ये है क्या है, व्हाट डज द फ्रेंच फ्रेजेज बेटे नोयरे मीन, क्या होता है बेटे नोयरेन, और इसका प्रयोग जो है व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है जिसे बहुत नापसंद किया जाता हो या जिससे डर लगता हो। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। 14 के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 वह ऐसे बात करता है मानो सब कुछ जानता हो, ही टॉक एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड, 16 के जो करेक्ट लिखा हुआ है कौन सा है, सी हो जाएगा, क्या है सी है। 17 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा बी, क्या है बी। 18 के चेंज द वॉइस द सिचुएशन ऑब्लिक्स मी टू डू दिस, 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। 19 की अगर बात करें तो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। जेंडर फॉर विक्शन इज, 20 के क्या हो जाएगा, 20 के हो जाएगा फॉक्स, ए हो जाएगा। 21 की अगर हम बात करें, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, क्या है सी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सेलुवेरियस, क्या है सेलुवेरियस, सेलुवेरियस का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है स्वास्थ्यप्रद, क्या है स्वास्थ्यप्रद, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, डायट्रिब, डायट्रिब का क्या होता है, अभियोगात्मक भाषण, क्या है अभियोगात्मक भाषण, और इसका आंसर हो जाएगा टायरेड, क्या है टायरेड, मतलब निंदात्मक भाषण। डैगलिंग, डैगलिंग मॉडिफायर इज ए, 24 का आंसर हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। 25 का अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, क्या है एंथ्रोपोलॉजी, बी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या है बी। 27 का हो जाएगा मेनोमोनिक, मेनोमोनिक यानी बी, 27 के बी हो जाएगा। बात करते हैं 28 का, तो 28 का यहाँ पर जो होगा सी होगा। 29 का आंसर ए होगा। 30 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।